आइए देखें कि बाइबल प्रेम का वर्णन कैसे करती है और फिर हम कुछ ऐसे तरीके देखेंगे जिनमें ईश्वर प्रेम का सार है। पहला कुरिन्थियों 13:4-8 में पौलुस बताता है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। यह ईश्वर के प्रेम का वर्णन है। और क्योंकि ईश्वर प्रेम है, जैसा पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है, वह ऐसा ही है। प्रेम में ईश्वर स्वयं को किसी पर थोपता नहीं। जो लोग उनके पास आते हैं वे उनके प्रेम के प्रत्युत्तर में ऐसा करते हैं। प्रेम में परमेश्वर सब पर दया करते हैं। प्रेम में यीशु बिना किसी पक्षपात के सभी की भलाई करते रहे। प्रेम में यीशु ने दूसरों के पास जो कुछ भी था उसका लालच नहीं किया, बिना किसी शिकायत के विनम्र जीवन जिया। प्रेम में यीशु ने इस बात का घमंड नहीं किया कि वह शरीर में कौन है, हालांकि वह कभी भी किसी के भी संपर्क में आ सकता था, उस पर कब्जा कर सकता था। प्रेम में यीशु ने स्व इच्छा से स्वर्ग में अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। यूहन्ना 14:31 में यीशु ने कहा, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी है मैं वैसे ही करता हूँ। प्रेम में यीशु सदैव दूसरों के हितों का ध्यान रखते थे और अभी भी रख रहे हैं। ईश्वर के प्रेम की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति हमें यूहन्ना 3:16 में बताई गई है, क्योंकि ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। रोमियो 5:8 उसी संदेश की घोषणा करता है, परंतु परमेश्वर इस रीति से हमारे प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। इन आयतों से हम देख सकते हैं कि यह ईश्वर की सबसे बड़ी इच्छा है कि हम उनके शाश्वत घर स्वर्ग में शामिल हो। उसने हमारे पापों की कीमत चुकाकर रास्ता संभव बनाया है। वह हमसे प्यार करता है क्योंकि उसने अपनी इच्छा से ऐसा करना चुना है। प्यार माफ कर देता है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है और हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सब अधर्म से शुद्ध करेगा, जैसा पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है। तो इसका क्या मतलब है कि ईश्वर प्रेम है? प्रेम ईश्वर का गुण है। प्रेम ईश्वर के चरित्र, उसके व्यक्तित्व का एक मुख्य पहलू है। परमेश्वर का प्रेम किसी भी तरह से उसकी पवित्रता, धार्मिकता, न्याय या यहाँ तक कि उसके क्रोध के साथ संघर्ष में नहीं है। परमेश्वर जो कुछ भी करता है वह प्रेमपूर्ण है, ठीक वैसे ही जैसे वह जो कुछ भी करता है वह उचित और सही है। ईश्वर सच्चे प्रेम का आदर्श उदाहरण है। आश्चर्यजनक रूप से परमेश्वर ने उन लोगों को जो उसके पुत्र यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से उसके समान प्रेम करने की क्षमता दी है।